सीएम योगी का आज कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी का आज कार्यक्रम होगा। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी का लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं 3 जिलों में आज दौरा है सीएम योगी का। कन्नौज, संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज सीएम योगी दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे कन्नौज जाएंगे सीएम योगी। कन्नौज को 350 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी का 3 जिलों में दौरा है। आपको बता दें कि सीएम योगी का 3 जिलों में दौरा है। इसी दरमियान उनके यहां पर कार्यक्रम होंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पहले दिन गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है और शोक कार्य के बाद इस कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। आपको बता दें कि योगी सरकार के पिटारे से 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। शोक प्रस्ताव के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या की गई है। जमीनी विवाद के चलते 3 लोगों की हत्या की गई है। दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या की गई है। लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी गई है। जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या की गई है। लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, जिसके चलते 3 लोगों की, एक ही घर के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ट्रिपल मर्डर का ये सनसनीखेज मामला लखनऊ से सामने आ रहा है। भाई वो घर पे लल्लन खां और उनका लड़का आए थे। फरीद का घर था, वहीं पर गोली चला दी उन्होंने। और क्या, हम तो थे नहीं मौजूद, हम आपको क्या गलत बता दें। बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद घर पे आकर बातचीत कुछ नहीं हुई। एक बंटवारे का था सिलसिला, जिसको कि आज निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये दबंगई दिखा के कहते थे कि नफा। 3 लोग डेथ हुई है। कुछ घायल वगैरह भी क्या है हमें नहीं मालूम। हम तो जब पहुंचे तो 2 जो जिंदा लग रहे थे उनको हमने गाड़ी में डाल के सीधा सरकारी अस्पताल मलियाबाद पहुंचाया। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ। उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने यह घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है, वो उनके चचिया ससुर है। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है। और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमने परिवार वालों के साथ में वार्ता की है। ये बहुत ही दुखद आपराधिक घटना है, जिसमें जो अपराधी है वो हिस्ट्री सीटर है और उसने अपने ही परिवार के लोगों की यहाँ पर हत्या की है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया गया है।
जो प्रश्न आ रहा था कि इसमें इन लोगों के बीच में क्या विवाद है, इसके संबंध में हमने अभी परिवार से पूरी बात की है। उनका कहना ये है कि ज़मीन संबंधी ये दोनों सगे भाई हैं। इनके लल्लन के भाई हैं सलीम, जिनकी बेटी को लल्लन और उसके बेटे ने गोली मारी है। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका आपस में कोई ज़मीन का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक संयुक्त खाता था जिस पर कि बंटवारे का मुकदमा हुआ था और बंटवारे का वाद निर्णीत हुआ था 2013 में। लेकिन उसको ये लगता था कि उसका जिसके साथ ज़मीन का विवाद है उसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन ये सब अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें तहरीर दी गई है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी भी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को राहत मिली है। अब्बास अंसारी पर एनएसए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी पर लगा एनएसए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एसपी चित्रकूट की रिपोर्ट पर अब्बास पर एनएसए लगा था। चित्रकूट जेल में अधिकारियों से वसूली का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि जब अब्बास अंसारी का बेटा चित्रकूट जेल में था तो अधिकारियों पर वसूली का आरोप भी लगा है। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही, जहां अब्बास अंसारी के पर लगा एनएसए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एसपी चित्रकूट की रिपोर्ट पर अब्बास पर एनएसए लगा था, उसे हाईकोर्ट ने हटा दिया है। चित्रकूट जेल में रहते हुए अधिकारियों से वसूली का आरोप भी लगा है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को राहत मिली है। अब्बास अंसारी पर लगा एनएसए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एसपी चित्रकूट की रिपोर्ट पर अब्बास अंसारी पर लगा एनएसए हटा दिया गया है। चित्रकूट जेल में रहते हुए अधिकारियों से वसूली का आरोप भी लगाया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। कांग्रेस में आपसी खींचातान फिर से देखने को मिली है। नियम को ताक पर रख रहे हैं कांग्रेसी। आपको बता दें कि नियमों का कांग्रेसी पालन नहीं कर रहे हैं। एक ही कार्यालय में दो महासचिवों के ऑफिस चल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं में एक बार फिर से खींचातान देखने को मिली है। प्रियंका और अविनाश पांडे दोनों महासचिवों के ऑफिस एक ही कार्यालय में है। अविनाश पांडे को सह सचिवों वाला कमरा दिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कांग्रेस में आपसी खींचातान एक बार फिर देखने को मिली है। नियमों का कांग्रेसी पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों को ताक पर कांग्रेसी रख रहे हैं। एक ही कार्यालय में दो महासचिवों के ऑफिस भी चलाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सचिन रावत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में सचिन जी लगातार खींचातान देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या जानकारी है कि आखिर एक ही दल के नेताओं में इस तरह की खींचातान देखना आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के लिए कितना खतरे से खाली हो सकता है? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक जो अभी खबर जो चल रही है, दो महासचिवों की बात है जी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो है उत्तर प्रदेश की हमारी प्रभारी रह चुकी हैं और निश्चित तौर पे अभी वो जनरल सेक्रेटरी हैं और वो ओवरऑल पूरे जो कांग्रेस का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसको देख रही हैं। बट अविनाश पांडे जी हमारे यहाँ यूपी प्रभारी हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई खींचतान नहीं। हम लोगों का संगठनात्मक जो ढांचा है वो पूर्णतः जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है हर मुद्दे पर। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों का संगठनात्मक स्तर पर जो भी कार्यक्रम है वो पूर्णतः चल रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के भी नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के भी नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के भी नेतृत्व। जी सचिन रावत जी, जानना चाहेंगे कि आगामी चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां क्या चल रही है, क्योंकि लगातार अफवाहें तो आ ही रही हैं। देखिए स्वप्निल जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है।
श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल करके संदेश दे दिया है कि देश में जो लगातार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है, नफरत का माहौल है, ध्रुवीकरण करने की सियासत जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐन मौके पे कर रही है, कहीं ना कहीं जनता को बताने के लिए, जनता को समझाने के लिए हम लोग ग्राउंड पे जा करके जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में कोई अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही, वो है कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी। तो मैं कह सकता हूं कि हम लोगों की प्लानिंग पूर्णतः तैयार है और हम लोग जो है चुनाव में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जी सचिन जी, सचिन जी अगर बात की जाए गठबंधन की, तो अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को 11 सीटें देंगे यूपी में, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि कांग्रेस इससे सहमत है कि नहीं है? देखिए स्वप्निल जी, जहां तक अखिलेश यादव जी की तरफ से जो एक लिस्ट आई थी 16 कैंडिडेटों की, वो अखिलेश यादव जी की लिस्ट थी और जहां तक उन्होंने 11 सीटों की बात कही है वो उनकी बात है। लेकिन जो इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो हमारी एक कमेटी बनी है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, निश्चित तौर पे उनके द्वारा अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम गठबंधन धर्म का पालन पूर्णतः अखिलेश यादव जी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे अलायंस में आज की डेट में समाजवादी पार्टी और आरएलडी है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और हम लोग कहीं ना कहीं एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के जो भी वैचारिक दल हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। स्वस्थ अलायंस, सौहार्दपूर्ण अलायंस आपको दिखेगा। जी, ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सचिन रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कांग्रेस के आपसी में ही खींचातान देखने को मिल रही है। प्रियंका और अविनाश पांडे दोनों महासचिवों के ऑफिस एक ही कार्यालय में बताए जा रहे हैं। अविनाश पांडे को सह सचिवों वाला कमरा दिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कांग्रेस में आपसी खींचातान फिर सामने आई है। नियमों को कांग्रेसी ताक पर रख रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेसियों में खींचातान देखने को मिली है। एक ही कार्यालय में दो महासचिवों के ऑफिस चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका और अविनाश पांडे दोनों महासचिवों के ऑफिस एक ही कार्यालय में चलाए जा रहे हैं। अविनाश पांडे को सह सचिवों वाला कमरा दिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस में एक बार फिर से खींचातान देखने को मिली है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले ही कांग्रेसी नियमों को ताक पर रख रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक ही कार्यालय में दो महासचिवों के ऑफिस भी चलाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस में खींचातान देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रही है, यानी कि पूरे भारत को एक साथ जोड़ने की कवायद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के कांग्रेसियों के बीच में खींचतान नजर आ रही है। नियम अगर देखा जाए तो नियम ये होता है कि किसी भी प्रदेश कार्यालय में 2 महासचिवों को, यानी कि जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, 2 महासचिवों को का केबिन अलग अलग नहीं होता है। एक केबिन होता है जिसको प्रभार दिया जाता है, जिस महासचिव को उस प्रदेश का, वो आके उस केबिन बैठता है। हालांकि इसके पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको यूपी का प्रभार मिला था, तो उनके लिए एक केबिन बाकायदा बनाया गया था। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने वो प्रभार छोड़ दिया है, अब अविनाश पांडे राष्ट्रीय महासचिव है, उनको प्रभार दिया गया है उत्तर प्रदेश का, तो जाहिर बात है कि उस केबिन में अविनाश पांडे को बैठना चाहिए। लेकिन धीरज गुर्जर और संदीप सिंह, इनका जो है वो अभी मोह जो है, यानी कि जो प्रियंका प्रेम है, वो नहीं उतरा है और इनकी साजिश के तहत, इनकी खींचतान के तहत कहीं न कहीं अविनाश पांडे को कमरा तो दिया गया, लेकिन जो 6 सचिव बनाए गए थे चुनाव के टाइम पे, उनको जो कमरा अलॉट किया, तो वो कमरा दिया गया। यानी कि पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में 2 महासचिवों की नेम प्लेट आप देख रहे हैं कि लगी है। और इसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अविनाश पांडे के यूपी प्रभारी बनने से कहीं न कुछ एक खेमा जो है वो नाखुश है, और वो खेमा जो है वो संदीप सिंह, जो कि प्रियंका काफी करीबी है, उनका है। तो जाहिर बात है कि कहीं न कहीं ये खींचतान जो है वो दिखाई दी है।
अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेके जो कांग्रेसी निकल रहे हैं वो आखिरकार अपनी पार्टी की टूट कैसे खत्म करते हैं। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।